प्लीज आप मुझे कोई ऐसी तरीके बताइए जिससे मेरा बच्चा गोरा हो जाए। आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो बड़ी कॉमन बातें हैं और हम गायनेकोलॉजिस्ट को ये ऑलमोस्ट रोज फेस करनी भी पड़ती है। हम हिंदुस्तानियों में बेसिकली गोरे रंग को लेके वाकई क्रेज है और इसके लिए ये अमूमन तौर पे जब ओपीडी में आते हैं तो पेशेंट्स का ये सवाल भी होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चा गोरा हो या काला हो या व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन हो, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। ये मेरे चाहने या कुछ कोई तरीके से या कोई दवाई लेने से ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि बच्चे का रंग किन चीजों पे मैटर करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीन्स, जेनेटिक। आमतौर पे देखा गया है कि अगर मदर फादर में से कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन है, किसी का रंग गोरा है या मदर में है या फादर में है, तो किसी के एक के भी जीन्स अगर आ जाते हैं तो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन भी फादर या मदर के जैसा गोरा होता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स गोरे नहीं होते हैं पर बच्चे का रंग गोरा होता है। तो अगर कभी आप ऐसे वाले केस को देखें तो आप देखेंगे कि अगर आप उनके 4 फादर्स मतलब दादा दादी नाना नानी या और पीछे फैमिली में जाएं तो कई बार बच्चा इमीडिएट पेरेंट्स पे ना जाके उन पे भी जा सकता है और उनमें से अगर कोई फेयर होता है तो भी बच्चे का कॉम्प्लेक्शन उन लोगों पे जा सकता है। तो एक तो हमारी बात रही जेनेटिक, जीन्स की। सेकेंड हम आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ना। तो हम जो डिमांड करते हैं या हम जो चाहते हैं गोरा रंग या काला रंग, तो बेसिकली 2 चीजें हमें समझनी चाहिए कि नेचर की तरफ से अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है या थोड़ा वीटिश है तो उसका मतलब ये है कि उस स्किन में मेलेनिन ज्यादा है और बेसिकली मेलेनिन ज्यादा का फायदा ये होता है कि आपको स्किन के कैंसर्स कम होते हैं। तो ये देखा गया है कि जिस जहां पे गोरा रंग ज्यादा होता है या जिस ब्रीड में गोरा रंग बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, उनमें चमड़ी का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गोरे रंग के सिर्फ फायदे हैं या उसके पीछे भागा जाए। उसका डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आपको बीमारी या कैंसर ज्यादा हो सकता है। और दूसरा, गोरे रंग में स्लाइट आपकी एजिंग भी ज्यादा जल्दी आ जाती है बिकॉज वो ज्यादा विजिबल होती है। अब बहुत बार अगर हम एक जनरल बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत बार अपने तजुर्बे से कुछ बातें घरेलू बताते हैं। जैसे कोई कहता है आप केसर ले लो, कोई कहता है बादाम लो, कोई कहता है नारियल पानी लो, कोई कहता है देसी घी लो, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लेते हैं लोग, तो पंजीरी ले लेते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं इससे बच्चा सुंदर होगा, गोरा होगा, बड़े बड़े नैन नक्श होंगे। पर इसका भी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। ये बेसिकली पहले इसलिए कहा जाता था और आज भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक तरीके से एक प्रलोभन देते हैं। बिकॉज हम इंडियंस में बेसिकली फेयर कॉम्प्लेक्शन को लेके एक अट्रैक्शन रहता है। तो अगर हमसे कोई कहे कि इससे ये हो जाएगा तो हम उसको ज्यादा इजीली ले लेते हैं। तो इस सहारे से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो खाना अच्छा खा लेती है। जैसे वो वैसे देसी घी नहीं खाएंगे बट इस वजह से ले लेंगे, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ले लेंगे, बाहर के स्ट्रीट फूड्स नहीं लेंगे और नारियल पानी पियेंगे तो बच्चे में पानी अच्छा रहेगा। और अगर ये देसी घी लेंगे सब है तो माँ भी हेल्दी रहेगी, बच्चे में भी न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा। केसर है, मिल्क से कैल्शियम रहेगा। तो बेसिकली मदर भी हेल्दी रहती है और बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसलिए ये बातें पहले कही जाती थी कि आप दूध में केसर डाल लो और ड्राई फ्रूट्स लो, बादाम खूब लो, देसी घी के लड्डू खाओ। सो बेसिकली इसका रीजन यही था कि हम ये चाहते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है घर की उसको अच्छा पौष्टिक आहार मिले। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इन चीजों को खाने से बच्चे का कोई रंग बदल जाएगा। जो जीन्स है और जो जेनेटिक उसका मेकअप है जो पीछे से चला आ रहा है, बच्चे में भी कहीं ना कहीं वही आएगा। तो इसलिए अब हम गोरे रंग को कैसे हम हासिल करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि माँ और बच्चे हेल्दी रहें।